गौरी पुत्र गणेश भगवान जी की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहाँ डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होए। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे पांडव या भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्र अनुसार केवल निर्जला एकादशी का व्रत रखने और इसकी कथा को सुनने से साल भर की सभी 24 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ निर्जला एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इन कथाओं को पूरा सुनने से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कथाओं को आधा अधूरा सुनने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इन कथाओं को सुनते हैं। एक समय की बात है, श्री ठाकुर मंदिर के महंत, जो कि प्रभु के बहुत प्रिय भक्त भी थे, अपने कुछ शिष्यों को साथ लेकर दक्षिण में तीर्थ दर्शन करते हुए एक नगर में पहुंचे। संध्या का समय था। मार्ग में बहुत ही रमणीय उपवन देख महंत जी का मन हुआ कि यहीं कुछ देर विश्राम करें, भोजन प्रसाद बनाकर हरि नाम संकीर्तन किया जाए। संयोग से वह स्थान एक वेश्या का था। वेश्या वहीं पास के भवन में रहती थी। महंत जी और उनके शिष्यों को इस बात का पता नहीं था कि जिस जगह वह रुके हैं, विश्राम व भोजन प्रसादी कर रहे हैं, वो स्थान एक वेश्या का है। वेश्या भी दूर से अपने भवन से हरि भक्तों की क्रियाओं का आनंद ले रही थी। द्वार पर बहुत सुंदर सुंदर श्वेत वस्त्र धारण किए हुए अपने साथ अपने ठाकुर जी को भी लाएं। आज मानो संतों के प्रभाव मात्र से पाप आसक्त उस वेश्या के हृदय में भी प्रभु का प्रेम उपजने लगा। स्वयं को बड़भागी जान उसने संतों को विध ना हो ये जानकर तथा अपने बारे में कुछ ना बताकर दूर से ही अपने भवन से ठाकुर जी के दर्शनों का आनंद लेती रही। जब सभी संतों का भोजन प्रसाद व संकीर्तन समाप्त हुआ तो अंत में वह वेश्या ने एक थाल में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर महंत जी के समक्ष प्रस्तुत हुई और महंत जी को प्रणाम किया व बताया कि ये स्थान मेरा ही है, मैं यहाँ की मालकिन हूँ। महंत जी को बड़ी प्रसन्नता हुई ये जानकर और आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने भी कहा कि ये बहुत ही रमणीय स्थान है, हमारे ठाकुर जी को भी बड़ा पसंद आया है ये स्थान। संकीर्तन में भी बड़ा मन लगा। अब वेश्या ने वो स्वर्ण से भरा हुआ थाल महंत जी की सेवा में प्रस्तुत किया। सच्चे संतों का स्वभाव होता है कि वो बिना जाने किसी भी अयोग्य व्यक्ति का धन या सेवा नहीं लेते हैं और शास्त्र भी अनुमति नहीं देता है। अतः महंत जी ने उस वेश्या से कहा कि हम बिना जाने ये धन स्वीकार नहीं कर सकते। आपने किस तरह से ये धन अर्जित किया है? वेश्या ने भी द्वार पर आए संतों से झूठ ना कहकर सारी बात सच सच बता दी। मैं एक वेश्या हूँ, समाज के आसक्त पुरुषों को रिझाती हूँ, उसी से मैंने ये धन अर्जित किया है। इतना कहकर वह महंत जी के चरणों में पूर्ण समर्पण करते हुए फूट फूट कर रोने लगी। वे महंत जी से श्री ठाकुर जी की भक्ति का दान देने का अनुग्रह करने लगी। महंत जी को भी दया आई उसके इस अनुग्रह पर, लेकिन वे बड़े धर्म संकट में पड़ गए। यदि वेश्या का धन स्वीकार किया तो धर्म की हानि होगी और यदि शरण में आए हुए को स्वीकार नहीं किया, मार्ग नहीं दिखाया, तो भी संत धर्म की हानि होगी। अब महंत जी ने अपने ठाकुर जी का ध्यान किया और उन्हीं को साक्षी कर वेश्या के सामने शर्त रखी और कहा, हम तो ये धन स्वीकार नहीं कर सकते। यदि तुम हृदय से अपने इस बुरे कर्म को छोड़ना ही चाहती हो तो ऐसा करो, इस पाप कर्म से अर्जित की हुई सारी संपत्ति को तुरंत बेचकर जो धन आए
उससे हमारे ठाकुर जी के लिए सुंदर सा मुकुट बनवाओ। यदि हमारे प्रभु वह मुकुट स्वीकार कर लें तो समझ लेना उन्होंने तुम्हें माफ करके अपनी कृपा प्रदान की है। वेश्या का मन तो पहले ही निर्मल हो चुका था। महंत जी की आज्ञा सिरोधार्य कर तुरंत ही संपूर्ण संपत्ति बेचकर उसने ठाकुर जी के लिए कई लाख रुपए का सुंदर मुकुट बनवाया। कुछ ही दिनों में वेश्या ने मुकुट बनवाकर अपने नगर से महंत जी के साथ ठाकुर जी मंदिर के लिए प्रस्थान किया। मंदिर पहुंचते ही जब ये बात समस्त ग्रामवासियों और मंदिर के पुजारियों को पता चली कि अब वेश्या के धन से अर्जित मुकुट ठाकुर जी धारण करेंगे तो सभी अपना अपना रोष व्यक्त करने लगे और महंत जी और उस वेश्या का मजाक उड़ाने लगे। महंत जी सिद्ध पुरुष थे और ठाकुर जी की सर्वविदित प्रेमी भक्त भी थे, तो किसी ने उनका विरोध करने की चेष्टा नहीं की। अब देखिए, जैसे ही वो वेश्या मंदिर में प्रवेश करने लगी, द्वार तक पहुंची ही थी कि पूर्व का पाप बीच में आ गया। वेश्या वहीं रजस्वला हो गई। उसने अपना माथा पीट लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। वो सोचने लगी, संत की कृपा हुई, ठाकुर जी का अनुग्रह प्राप्त होने ही वाला था कि रजस्वला हो गई, मंदिर में जाने के लायक ना रही। सब लोग हंसी उड़ाने लगे। पुजारी भी महंत जी को कोसने लगे। अब महंत जी भी क्या करते, उन्होंने वेश्या के हाथ से मुकुट लेकर स्वयं ठाकुर जी के गर्भगृह प्रवेश कर श्री ठाकुर जी को मुकुट पहनाने लगे। इधर महंत जी बार बार मुकुट प्रभु के मस्तक पर धराएं और ठाकुर जी धारण ही ना करें। मुकुट बार बार ठाकुर जी के मस्तक से गिर जाया करता था। अब तो महंत जी भी निराश हो गए। सोचने लगे, हमसे ही बहुत बड़ा अपराध हुआ है। शायद प्रभु ने उस वेश्या को स्वीकार नहीं किया, इसलिए ठाकुर जी मुकुट धारण नहीं कर रहे हैं। अपने भक्त को निराश देखकर ठाकुर जी से रहा नहीं गया। अपने श्री विग्रह से ही बोल पड़े, बाबा आप निराश मत हो। हमने तो उसी दिन उस वेश्या को स्वीकार कर लिया था जिस दिन आपने उसे आश्वासन देकर हमारे लिए मुकुट बनवाने को कहा था। महंत जी ने कहा, प्रभु जब स्वीकार कर ही लिया है तो फिर उस बेचारी का लाया हुआ मुकुट धारण क्यों नहीं कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले, मुकुट तो हम उसी वेश्या के हाथ से ही धारण करेंगे। इतने प्रेम से लाई है तो पहनेंगे भी उसी के हाथ से। उसे तो तू बाहर ही छोड़कर आ गया और खुद मुकुट पहना रहा है मुझको। महंत जी ने कहा, प्रभु जी वो रजस्वला है, वो मंदिर में नहीं प्रवेश कर सकती। अब तो ठाकुर जी जिद करने लगे, इसी समय लाओ, हम तो उसी के हाथ से पहनेंगे मुकुट। मंदिर के समस्त पुजारियों ने प्रभु की ये आज्ञा सुन दांतों तले उंगलियां दबा लीं। सब विस्मित से हो गए। संपूर्ण मंदिर में हाहाकार मच गया। जिसने सुना वो अचंभित हो गया। ठाकुर जी की आज्ञा को सिरोधार्य कर सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में उस वेश्या को सम्मानपूर्वक मंदिर में प्रवेश करवाया गया। अपने हाथों से वेश्या ठाकुर जी को मुकुट धारण करने लगी। नैनों से अविरल आंसू की धाराएं बह रही थीं, किंतु अद्भुत दशा हुई होगी। जरा सोचिए, ठाकुर जी भक्त की इसी दशा का तो आनंद ले रहे थे। ठाकुर जी का श्री विग्रह बहुत बड़ा होने के कारण ऊपर चढ़कर मुकुट पहनाना पड़ता है। भक्त के अश्रु से प्रभु के संपूर्ण मुखार विंद का मानो अभिषेक हो गया। वेश्या के मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, नयन अविरल अश्रु बहा रहे हैं। आज ठाकुर जी ने उस प्रेम स्वरूप भेंट स्वीकार करने हेतु अपना मस्तक नीचे झुका दिया और मुकुट धारण कर उस वेश्या को वो पद प्रदान किया जिसके लिए बड़े बड़े देवता संत महात्मा हजारों वर्ष तप अनुष्ठान करते हैं, पर उन महाप्रभु का अनुग्रह प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। दीन दयाल करुणा निधान प्रभु तक जब किसी भक्त की करुणा पुकार पहुंचती है तो अपने आप को रोक नहीं पाते और दौड़े चले आते हैं अपने भक्त के पास। बोलिए एकादशी माता की जय। ये कथा
इतनी चमत्कारिक है कि इस कथा को सुनने वाले की समस्त मनोकामनाएं भगवान श्री राधा कृष्ण जी पूरी कर देते हैं। श्री कृष्ण भगवान के लीला काल का समय था। गोकुल में एक मोर रहता था। वह मोर भगवान श्री कृष्ण जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह श्री कृष्ण जी के चरणों में स्थान पाना चाहता था। इसलिए वह श्री कृष्ण के द्वार पर जा पहुंचा और उनकी भक्ति में हर समय यही भजन गाता रहता था। वह भजन था, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गोपाल सवरिया मेरे, काटो जन्म जन्म के फेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। इस प्रकार प्रतिदिन वह यही गुनगुनाता रहता। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, इसी तरह पूरा 1 वर्ष व्यतीत हो गया, परंतु श्री कृष्ण जी की कृपा दृष्टि उस पर अभी तक नहीं पड़ी थी। एक दिन दुखी होकर मोर जोर जोर से रोने लगा। तभी वहां से एक मैना उड़ती हुई जा रही थी। उसने मोर को रोता हुए देखा तो बहुत अचंभित हुई। वह अचंभित इसलिए नहीं थी कि मोर रो रहा था, अपितु वह इसलिए अचंभित हुई कि श्री कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा था। मैना मोर के पास गई और मोर से बोली, हे मोर, तू क्यों रोता है? तब मोर ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से मैं कान्हा जी के द्वार पर बैठा हूँ, परंतु आज तक मुझ पर उनकी कृपा दृष्टि नहीं पड़ी। ये सोच सोचकर मेरे अश्रु बह रहे हैं। मैं उनके चरणों में स्थान नहीं पा सका। ये सुनकर मैना बोली, मैं कृपामयी श्री राधा रानी के बरसाना से आई हूँ, तू मेरे साथ वहीं चल। श्री राधा जी बहुत ही करुणामयी हैं, वे तुझसे अवश्य ही करुणा करेंगी। मोर ने मैना की बात से सहमति जताई और दोनों उड़ चले बरसाने की ओर। उड़ते उड़ते दोनों बरसाना पहुंच गए। श्री राधा जी के द्वार पर पहुंचकर मैना ने गाना शुरू किया, श्री राधे 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 कृपामयी राधे, श्री राधे 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 करुणामयी राधे। परंतु मोर तो बरसाने में आकर भी यही दोहरा रहा था, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। जब श्री राधा जी ने ये सुना तो वो दौड़ी दौड़ी चली आईं और प्रेम से मोर को गले लगा लिया। श्री राधा जी ने मोर से पूछा, हे मोर, तू कहाँ से आया है? तब मोर बोला, आज तक मैंने सुना था कि राधा जी बहुत ही करुणामयी हैं, पर आज आपकी करुणा पाकर मैं धन्य हो गया। राधा जी बोली, वाह कैसे? तब मोर बोला, हे करुणामयी, मैं पिछले 1 वर्ष से श्री कृष्ण के द्वार पर उनकी भक्ति कर रहा हूँ, किंतु आज तक उनके चरणों में स्थान नहीं पा सका और आपने मुझे अपनी गोद में स्थान दे दिया। राधा जी बोली, हे मोर, मेरे प्राण धन ऐसे नहीं हैं। तुम एक बार फिर से वहां जाओ और उनसे मेरा नाम लेकर विनती करो। उनके प्रेम की वर्षा तुम पर अवश्य होगी, ये मेरा विश्वास है। मोर ने श्री राधा जी की बात मान ली और लौटकर श्री कृष्ण के द्वार पर आ गया और इस बार मोर रटने लगा, जय जय राधे करुणामयी राधे, जय जय राधे कृपामयी राधे। जब श्री कृष्ण जी ने ये सुना तो भागते हुए आए और उन्होंने भी मोर को प्रेम से गले लगा लिया और बोले, हे मोर, तू कहाँ से आया है? ये सुनकर मोर बोला, प्रभु, मैं पिछले 1 वर्ष से आपके द्वार पर आपके नाम की भक्ति कर रहा हूँ। आपके चरणों में स्थान पाने के लिए दिन रात गाता रहता हूँ। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे, काटो जन्म जन्म के फेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। किंतु आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर नहीं पड़ी, तो मैं निराश होकर बरसाने श्री राधा जी की शरण में चला गया। उन कृपामयी राधा रानी ने
मुझे अपनी गोद में स्थान देकर मुझ पर कृपा की और आशीष देकर पुनः यहाँ ये कहकर भेजा कि जा, तुझे कृपा निधान अपने चरणों में स्थान अवश्य देंगे। इस प्रकार मोर ने समस्त वृतांत श्री कृष्ण जी को कह सुनाया। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे मोर, तू हमारी प्राण प्रिया का प्रिय है, अतः तेरा स्थान हमारे चरणों में नहीं होगा, हमारे शीश पर रहेगा। जब तक ये सृष्टि रहेगी तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान होगा, और जो भी भक्त हमारी प्राण प्रिया राधे को प्रिय होगा वो भी सदा मेरे शीश पर रहेगा। श्री कृष्ण जी का सानिध्य पाने का सबसे सरल मार्ग है करुणामयी श्री राधा जी से प्रार्थना की जाए तो प्रेम से कहिए, राधे राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण जी का नाम सुनकर राधा रानी दौड़ी आती हैं और श्री राधा जी का नाम सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी दौड़े चले आते हैं। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा, तभी एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाएगा। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। वृंदावन की एक गोपी रोज दूध दही बेचने मथुरा जाया करती थी। एक दिन ब्रज में एक संत आए। गोपी भी कथा सुनने गई। संत कथा में कह रहे थे, भगवान के नाम की बड़ी महिमा है, नाम से बड़े बड़े संकट भी टल जाते हैं। नाम तो भव सागर से तारने वाला है। यदि भव सागर से पार पाना हो तो भगवान का नाम कभी मत छोड़ना। कथा समाप्त हुई। गोपी अगले दिन फिर दूध दही बेचने चली गई। बीच में यमुना जी थीं। गोपी को संत की बात याद आई। संत ने कहा था, भगवान का नाम तो भव सागर से पार लगाने वाला होता है। जिस भगवान का नाम भव सागर से पार लगा सकता है, तो क्या उन्हीं भगवान का नाम मुझे इस साधारण सी नदी से पार नहीं लगा सकता है? गोपी ने ऐसा सोचा। ऐसा सोचकर गोपी ने मन में भगवान के नाम का आश्रय लिया। भोली भाली गोपी यमुना जी की ओर बढ़ी गई। अब जैसे ही यमुना जी में पैर रखा तो लगा मानो जमीन पर चल रही है, और ऐसे ही सारी यमुना नदी को पार कर गई। पार पहुंचकर वो बड़ी प्रसन्न हुई और मनी मन सोचने लगी कि संत ने तो ये बड़ा अच्छा तरीका बताया है नदी पार करने का। रोज रोज नाविक को भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। एक दिन गोपी ने फिर सोचा कि संत ने मेरा इतना भला किया है, मुझे उन्हें खाने पर बुलाना चाहिए और उनका खूब आदर सम्मान करना चाहिए। अगले दिन गोपी जब दही बेचने गई तब संत से घर में भोजन करने को कहा तो संत उसके प्रेम भाव से भोजन करने को तैयार हो गए। अब बीच में फिर से यमुना नदी आई। संत नाविक को बुलाने लगे तो गोपी बोली, बाबा, नाविक को क्यों बुला रहे हो? हम ऐसे ही यमुना जी में चलेंगे। संत बोले, अरे गोपी, कैसी बात करती हो? यमुना जी को ऐसे कौन पार कर सकता है? हमें नाव पर बैठकर ही जाना पड़ेगा। गोपी बोली, बाबा, आपने ही तो रास्ता बताया था। आपने कथा में कहा था कि भगवान के नाम का आश्रय लेके भव सागर से पार हो सकते हैं, तो फिर यमुना नदी क्या चीज़ है? तो मैंने सोचा, जब भव सागर से पार हो सकते हैं तो यमुना जी से पार क्यों नहीं हो सकते, और मैं ऐसा ही करने लगी। इसलिए मुझे अब नाव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। संत को विश्वास नहीं हुआ। बोले, गोपी, तू ही पहले चल, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। भोली भाली गोपी ने भगवान के नाम का आश्रय लिया और जिस प्रकार रोज जाती थी वैसे ही यमुना जी को पार कर गई। अब जैसे ही संत ने यमुना जी में पैर रखा तो छपाक से पानी में गिर गए। संत को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब गोपी ने जब देखा
कि संत तो पानी में गिर गए हैं। तब गोपी वापस आई और संत का हाथ पकड़कर जब चली तो संत भी गोपी की भांति ही ऐसे चले जैसे जमीन पर चल रहे हों। संत तो गोपी के चरणों पर गिर पड़े और बोले कि गोपी तू धन्य है। वास्तव में तो सही अर्थों में नाम का आश्रय तो तुमने लिया है, और मैं जिसने नाम की महिमा बताई तो सही पर स्वयं नाम का आश्रय नहीं ले पाया। सच में भक्त मित्रों, हम भगवान नाम का जप एवं आश्रय तो लेते हैं, पर भगवान नाम में पूर्ण विश्वास एवं श्रद्धा नहीं होने से हम इसका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। शास्त्र अनुसार भगवान श्री कृष्ण का एक नाम इतने पापों को मिटा सकता है जितना कि एक पापी व्यक्ति कभी कर भी नहीं सकता। अतएव राधा कृष्ण जी का नाम पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास रखकर हृदय से अंतःकरण से भाव विवल होकर जैसे एक छोटा बालक अपनी माँ के लिए बिलखता है, उसी भाव से सदैव नाम प्रभु का सुमिरन एवं जप करना चाहिए। कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरा ही पारा। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। आज पौष पुत्रदा एकादशी के दिन इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने वाले की संतान खूब उन्नति प्राप्त करती है, तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। चंदन वृंदावन की ब्रज भूमि में रहने वाला अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। दिन भर वो ब्रज की रज में लोटपोट होता रहता था। अपने सखाओं के साथ अटखेलियाँ करता, सारा दिन अपने सखाओं के साथ गैया चराने जाता। शाम होने पर यमुना जी में स्नान करके वापस घर आता। घर आकर माँ बाप के चरण छूकर प्रसादी पाता। यही उसकी दिनचर्या थी। चंदन में धीरे धीरे ठाकुर जी के प्रति सखी भाव जागृत होने लगा। अब वह ठाकुर जी की सखियों की तरह चलता, कभी कभी सर पर चुनरी ओढ़ता और कभी आंखों में काजल लगा लेता। एक दिन उसके मामा जो बनारस शहर में रहने वाले थे, वृंदावन आए। जब उन्होंने चंदन को सखी भाव में देखा तो हैरान होकर चंदन की माँ से बोले कि चंदन तो आपका इकलौता बेटा है, इसको थोड़ा पढ़ा लिखा लो ताकि वह कुछ काबिल बन सके। चंदन के माता पिता उसके मामा की बात सुनकर सोचने लगे कि हाँ, कह तो ये ठीक ही रहा है, और उन्होंने चंदन को उसके मामा के साथ शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। शहर में पहले तो चंदन का मन नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका मन वहाँ लग गया और बड़े अच्छे से पढ़ाई करने लगा। चंदन अब बड़ा होने लगा। चंदन चाहे शहर में रहकर वहाँ रच बस गया था, लेकिन उसके अंदर ब्रज रच का रस कूट कूट कर उसके प्रत्येक रोम रोम में बसा हुआ था, जो कि उसको कभी भी ब्रज से दूरी महसूस नहीं कराता था। इसलिए वह अपने आप को वहाँ अकेला नहीं समझता था, क्योंकि वह अपने अंदर ही पूरे आनंद में रहता था। चंदन की कक्षा में एक छात्रा उसकी सखा बन गई, जिसका नाम ललिता था। ललिता, जिसके माता पिता का बचपन में ही स्वर्गवास हो चुका था, वह अपने नाना नानी के साथ रहती थी। वह बहुत ही सीधी साधी लड़की थी। चंदन और ललिता की खूब बनती थी। स्कूल खत्म होने पर दोनों इकट्ठे ही आगे की पढ़ाई के लिए बड़े विद्यालय में प्रवेश लिया। चंदन की पढ़ाई अब खत्म हो चुकी थी। वह अपने घर वृंदावन धाम जाने के लिए तैयार हुआ तो उसने ललिता को कहा, क्या तुम मेरे साथ वृंदावन धाम चलोगी? तो ललिता ने अपने नाना नानी की आज्ञा लेकर चंदन के साथ जाना स्वीकार कर लिया। जब चंदन अपने मामा जी से विदा लेकर वृंदावन धाम पहुंचा तो वृंदावन में कदम रखते ही चंदन के हाव भाव बदल से गए। वह तो एकदम से सखी भाव में आ गया। उसकी चाल नर से नारी जैसी हो गई। वह अपनी कमर में हाथ रखकर चलने लगा। अचानक से
उसकी चाल में आए परिवर्तन को देखकर ललिता बहुत हैरान हो गई और उसको देखती रही, लेकिन वह बोली कुछ नहीं। अब चंदन अपने घर पहुंच चुका था। घर जाकर उसने अपने माता पिता के चरण छुए और ललिता के बारे में उनको बताया। ललिता की सुंदरता और सादगी को देखकर चंदन के माता पिता भी बहुत प्रसन्न हुए। काफी दिन हो चुके थे ललिता को वृंदावन आए हुए। फिर एक दिन जब उसने चंदन से जाने की आज्ञा मांगी तो चंदन ने अचानक से उसको कहा, क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? अचानक से ये सुनकर ललिता घबराकर और लज्जा से हो गई और उसने मुस्कुराकर हामी भर दी। अब उन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से संपन्न हो गई, लेकिन ललिता को कभी कभी चंदन का व्यवहार अजीब सा लगता था। चंदन कभी कभी अपनी आंखों में काजल लगाकर, सर पर चुनरी ओढ़कर, कमर पर हाथ रखकर ना जाने कौन सा नृत्य करता और किसको रिझाता रहता। ललिता को ये सब समझ में नहीं आता। एक दिन उसने पूछा कि आप कभी कभी ऐसा रूप क्यों धारण कर लेते हो? तो चंदन मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखने लगा और तभी उसने मन में कुछ निश्चय किया और कहा कि प्रिय, तुम सुबह तैयार हो जाना, मुझे तुम्हें कहीं पर लेकर जाना है। ललिता को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन पति की आज्ञा को मानकर वह जल्दी सुबह उठकर तैयार हो गई। चंदन उसको बरसाना धाम ले गया और किशोरी जी के निज महल में जाकर उसने अपने पाँव में घुंघरू बांधकर, आंखों में काजल लगाकर, कमर पर चुनरी बांधकर नृत्य करना शुरू कर दिया। ललिता उसको देखकर हैरान हो रही थी कि अचानक से चंदन को क्या हो गया। अब तो वह बस अपनी धुन में किशोरी जू के आगे नृत्य करता जा रहा था। उसका नृत्य इतना मंत्रमुग्ध करने वाला था कि वहां पर आए सभी भक्तजन ठिठक कर उसके नृत्य का आनंद ले रहे थे। बाहर से कभी कभी पवन का एक झोंका आकर चंदन के नृत्य का आनंद ले जाता और कभी कभी सूरज की किरणें अंदर आकर चंदन के पैरों में बजते नूपुर से निकली राधे राधे की ध्वनि को सुनकर आनंदित हो जाती। जब चंदन थोड़ा शांत हुआ तो उसने ललिता को बताया कि ये हमारी लाडली सरकार हैं, इनको नमन करो। ललिता को तब भी कुछ समझ नहीं आया। वह अभी भी असमंजस में थी। किशोरी जी को प्रणाम कर कर वह वापस वृंदावन आ गए। तभी दूसरी ओर उसी शाम ठाकुर जी और किशोरी जी यमुना जी में नौका विहार करने के लिए निकले। नौका बहुत ही सुंदर तरीके से सजी हुई थी। नौका में चारों ओर कमल और मोगरे के फूल लगे हुए थे। नौका में ठाकुर जी और किशोरी जू आमने सामने बैठकर एक दूसरे के रूप का रसपान कर रहे थे और उनके पीछे बैठी एक सखी हाथ में पतवार को लेकर नौका को चला रही थी। तभी अचानक से सखी के हाथ से पतवार छूटकर यमुना जी में चली गई और वो घबरा सी गई। घबराहट के कारण वह अपने पैरों के नाखून से नौका की भूमि को कुरेदने लगी। तभी अचानक से ठाकुर जी का ध्यान पीछे बैठी सखी पर पड़ा और बोले, अरे सखी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? उसने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा, कन्हैया, मेरी पतवार यमुना जी में गिर गई है। तो ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले, इसमें घबराने की क्या बात है? और आंखों ही आंखों में उन्होंने किशोरी जी को कुछ इशारा किया। अब एक तरफ से किशोरी जी ने और दूसरी तरफ से ठाकुर जी ने अपने हाथ को यमुना जी में डाल दिया और वह दोनों अपने हाथों को पतवार की तरह चलाने लगे। झुकने के कारण किशोरी जी के सर पर ओढ़ी चुनरी यमुना जी में भीग रही थी और उधर दूसरी तरफ ठाकुर जी का गले में पड़ा पीताम्बर यमुना जी में भीग रहा था। हाथों पर पीताम्बर और चुनरी पर लगा इत्र यमुना जी में घुल मिल गया था। ठाकुर जी और किशोरी जू ने अपने हाथों से उस नाव को किनारे पर लगाया। अगले दिन ललिता की सास और ससुर चंदन के मामा के यहाँ कुछ काम से चले गए। अब घर में ललिता और चंदन अकेले थे। चंदन सुबह सुबह ही अपने काम पर चला गया और ललिता हाथ में मटकी को लेकर यमुना जी से जल भरकर ले आई। आज घर में कोई नहीं था।
इसलिए जब ललिता ने मटकी में से जल को थोड़ा सा पिया तो उसमें इतनी सुंदर इत्र की खुशबू को महसूस करके वह बहुत प्रसन्नता से भर गई। धीरे धीरे उसने उस मटकी में से काफ़ी जल पी लिया और जब थोड़ा सा जल शेष बचा तो उसका ध्यान मटकी में पड़ा तो वह क्या देखती है कि नौका में बैठकर विहार करते किशोरी जू और लाल जू नजर आ रहे हैं। ललिता घबराकर दीवार के सहारे टेक लगाकर खड़ी हो गई। उसको कुछ सूझ नहीं रहा था। मटकी से पिया हुआ जल धीरे धीरे अब उसके पूरे शरीर में फैल गया था। उसकी आंखों में न जाने कैसे अश्रुधारा बहने लगी। इतने में चंदन बाहर से आया और अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर उसने पूछा, प्रिय क्या हुआ? ललिता के मुख से कुछ भी नहीं निकल रहा था, परंतु उसके होठ कुछ कहने के लिए फड़फड़ा रहे थे। सांस जोर जोर से चल रही थी। आंखों की पलकें हिल भी नहीं रही थीं। चंदन ने जब झिंझोड़ कर बार बार पूछा तो इशारे से मटकी की तरफ इशारा किया। चंदन ने जब मटकी की तरफ देखा तो उसको भी मटकी में ठाकुर जी और किशोरी जी की नौका विहार की छवि दिखाई दी और वह झूम झूम कर नाचने लगा और ललिता को पकड़कर उसने खींचकर जोर से अपने अंग में भींच लिया और कहने लगा, अरे प्रिय, आज तुझे ब्रज ने स्वीकार कर लिया है। आज तुझे मेरे श्यामा श्याम जू ने स्वीकार कर लिया है। ललिता कुछ समझ नहीं पा रही थी और चंदन की तरफ देखे जा रही थी। तो चंदन ने उसको समझाते हुए कहा कि तुम्हारे कोई पुण्य कर्म थे जो तुम ब्रज में कदम रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन ब्रज में कदम रखकर तुम्हें सुख प्राप्त हो रहा था। इसलिए उस सुख को आनंद में बदलने के लिए तुझे किशोरी जी की आज्ञा की प्राप्ति की जरूरी थी। इसलिए मैं तुझे बरसाना धाम ले गया था ताकि तुझे भी वहाँ पर राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो। ये उन्हीं की कृपा है जो आज तुम्हें ठाकुर जी और राधा जी के नौका विहार के दर्शन इस मटकी में प्राप्त हुए हैं, क्योंकि आज तुझे ठाकुर जी और किशोरी जी ने अपना लिया है और यमुना जी का जल धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवेश हुआ था। वह ठाकुर और राधा रानी जी की कृपा की छलनी से उसके पाप नीचे बैठ गए और अब उसके पुण्य कर्म ऊपर थे। इसलिए ललिता को इस आनंद की प्राप्ति हो चुकी थी। जैसी कृपा भगवान ने ललिता पे की, ऐसी सब पर करना। बोलिए श्री राधा रानी की जय। बोलिए श्री श्यामा श्याम की जय। बोलिए श्री तुलसी शालीग्राम जी की जय। आइए अब बड़े ही प्रेम से एकादशी माता की कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थीं। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहीं। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर के बूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रहीं और पानी के कुल्ला करती रहीं। मुंह धोती रहीं, तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थीं। एक बुढ़ापा और दूसरा ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे जैसे रो धो के दिन कट पाया, अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थीं। अनेक बार वे बाहर जातीं और भीतर आतीं। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया,
किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबरा कर एकदम चिल्ला पड़ीं। बोलीं कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोलीं कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। एकादशी माता ने सोचा कि ये बूढ़ी अम्मा हैं तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेना चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगीं। मुर्गा की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठीं और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगीं कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लगी रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़तापूर्वक अपना व्रत पालती रहीं। थोड़ी ही देर में ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई सी बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकल कर देखा तो समझ गईं कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। ये जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगीं। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गईं कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती हैं। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगीं। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गईं। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।